नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब। बिस्तारा के बारे में आज फिर से एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। बिस्तारा एयरलाइन ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइबर का वो दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस होंगी एविएशन से जुड़ी हुई या किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई नौकरी से संबंधित, मैं आपके लिए अपडेट करता रहता हूँ। वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। सो बाकायदा इस बात को छोड़ते हैं आगे और चलते हैं वीडियो के बारे में। airvistara.com.in/in/en/career ये वेबसाइट है उनकी। अगर इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये एक एड्रेस है, अगर आप ये डालेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ये सारा पेज है जिसमें विस्तारा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। भाई विस्तारा करंट वैकेंसीज़, तो हमें एक्चुअली वैकेंसीज़ देखनी है तो हम करंट वैकेंसीज़ पे क्लिक करेंगे। करंट वैकेंसीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे इनके जो ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट होती हैं उससे संबंधित जॉब्स आती हैं। मैं स्पेशली ग्राउंड सर्विस और सिक्योरिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और ग्राउंड के लिए काम करता हूँ। तो ग्राउंड के बारे में आपसे बात करूँगा कि वैकेंसीज़ कहाँ निकली है। ठीक है, कई सारे स्टेशन पर लोकेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ निकली हैं। पर मैं जो आपसे आज बात करूँगा वो कस्टमर सर्विस सुपरवाइज़र की चेन्नई स्टेशन के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया और एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो गया। उसके बाद मैं जब कस्टमर सर्विस सुपरवाइज़र ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वैकेंसी जो है वो 7 अगस्त को निकली है। आज 12 अगस्त है, यानी 5 दिन पहले चेन्नई में टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जॉब ओवरव्यू देख लेते हैं। टू असिस्ट इन सुपरवाइजिंग मेंटेनिंग ऑल एक्सेप्ट विस्तारा ऑपरेशन कस्टमर सर्विस एट द एयरपोर्ट इंक्लूडिंग चेक इन, बोर्डिंग, रैम्प हैंडलिंग, अराइवल एंड बैगेज सर्विसेज। ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको पता होगा कि हाँ ये इन चीज़ों से हमें फेस होना है। अगर आप ग्राउंड के लिए जॉब देख रहे हैं तो चेक इन द सेंस कि आपको जब पैसेंजर आपके सामने होता है तो उसका पासपोर्ट देख करके, उसकी आईडी देख के उसको बोर्डिंग कार्ड इशू करना होता है। बोर्डिंग, जब पैसेंजर को हम एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड करते हैं। रैम्प हैंडलिंग, जहाँ पे एयरक्राफ्ट के नीचे सारा बैगेज होता है उसको लोडेड करना होता है, अनलोडेड करना होता है। अराइवल एंड बैगेज सर्विस, अराइवल में जो पैसेंजर आते हैं उनको देखना होता है। बैगेज सर्विसेज मतलब है यहाँ पर कि हमें अराइवल में जो पैसेंजर आए हैं उनके हमें बैगेज देखने हैं। ठीक है, जो ओवरव्यू तो ये एक मोटा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रोएक्टिवली सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द कस्टमर सर्विस टीम टू अचीव स्मूथ डेली ऑपरेशन एंड ऑपरेट। अगर आप सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए या किसी सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस सुपरवाइज़र की पोस्ट है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ज़्यादा देंगे, पैसे भी ज़्यादा देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देंगे, और आपसे ये उम्मीद भी रखेंगे कि आप उनको जो OTP में है उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके रखें। और जितना भी स्टाफ आपके सुपरवाइजरी अंडर में काम करता है उसका आप ध्यान रखें कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या SOPs उनकी हैं जो आपको फॉलो करानी है, क्या क्या स्टाफ को रिमाइंडर देने हैं, क्या क्या स्टाफ को इन्फॉर्मेशन देनी है उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपको दिया गया है काम करने के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको एक बार देख लेना, पढ़ लेना। मैं सारी तो यहाँ पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मेन रहता है सबका फोकस वो मॉनिटरिंग OTP एंड टेक करेक्टिव मेजर। OTP इन द सेंस कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, आपकी एयरलाइन की आपके काम द्वारा वो ज़्यादा चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर रहेंगी और कंपनी आपको देगी भी। स्किल्स में देख लेते हैं। एबिलिटी टू ट्रेन, मोटिवेट एंड गाइड ए टीम, स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी स्किल्स विद लीडरशिप OQMan इज़ रिक्वायर्ड, एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड एक्सेल। ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक ए सुपरवाइज़र ऑफ कस्टमर सर्विस। वर्क एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एविएशन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन मांगा है। और एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। मस्ट बी एट ए लेवल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव 1B और 1 लेवल लोअर देन द पोजीशन।
minimum tenure in the current role and the level 18 months of as of 1st June 22 and must have attained minimum performance rating of GP3 in the last appraisal, must be confirmed in service, must be at the level of senior executive की वैकेंसी होनी चाहिए, आई मीन पोस्ट पर होनी चाहिए, और फर्स्ट लेवल लोअर देन द पोजीशन, ये जो लाइन है यहाँ पे मस्ट भी, यहाँ पर पहले ग्रेजुएशन तो मांगा ही मांगा है, सामने साथ में एलिजिबिलिटी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम टेन्योर इन द करंट रोल एंड लेवल 18 मंथ्स ऑफ अच्छा, ये जो वैकेंसी है सीनियर एग्जीक्यूटिव की कम से कम 18 मंथ्स का लेवल होना चाहिए उसका, और 1 जून 2022 तक, ठीक है। एंड मिनिमम परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ GP3 इज़ द लास्ट अप्रेजल जब लास्ट हुआ होगा तो उसमें रेटिंग दी जाती है, तो उसकी जो रेटिंग हो GP3 होनी चाहिए। मस्ट बी कन्फर्म्ड इन सर्विस, और सर्विस में आपको कन्फर्म्ड होना चाहिए। लोकेशन चेन्नई है। ऑल विस्तारा एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू बी फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। अभी अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, एक अकाउंट आपको बनाना होता है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना आप। यहाँ पर आप जब अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ साइन इन आपको करना होता है। साइन इन करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पर लास्ट में अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड वी विल स्क्रूटनी एंड विल रिवर्ट यू बैक। दिस काइंड ऑफ रिवर्ट दे विल गिव यू ऑन ईमेल आईडी। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो तरीके मैंने बताए हैं पढ़ के आप उसको फॉलो कीजिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पासपोर्ट अपना न्यूली रखना प्लीज़। 2018 के बाद का अगर इशू हो तो बहुत अच्छी बात है, 2019 के बाद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि एयरपोर्ट का जो पास बनता है, जो एयरपोर्ट के लिए पास बनता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है एयरपोर्ट के हिसाब से पासपोर्ट की 5 साल की होती है। वैलिडिटी पासपोर्ट की 10 साल की होती है, लेकिन हर 5 साल में एयरपोर्ट को वेरिफिकेशन करानी होती है उस स्टाफ के बारे में जिसका पासपोर्ट 5 साल के लिए है। तो 5 साल अगर आपका जैसे 2022 चल रहा है तो 2020 का पासपोर्ट है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2019 का है तभी वो चल जाएगा। मेक श्योर कि पासपोर्ट न्यूली होना चाहिए, पुराना पासपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर रखो, अपनी ईमेल आईडी पर हमेशा उनको सेव करके रखो, क्योंकि कभी भी आपको जॉब की ऐसी कोई मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको यहाँ सेव कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा और आप आसानी से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह इसको चीज़ों को आपको करना है। अगर फिर भी कमेंट में जाकर के आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपको यहाँ पर। मुझसे जितनी मदद हो सकेगी, जिन बच्चों को जॉब की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, आई अंडरस्टैंड कि जब नौकरी नहीं होती तो कैसा फील होता है इंसान को। आई होप इन सब चीज़ों से आप भी जूझ रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सबकी नौकरी लग जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मेरी जानकारी आपके लिए ठीक लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, शायद मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मिलता हूं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त को तिरंगा प्लीज़ अपने घर की छत पर जरूर लहराइए। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें प्यार दर्शाना ही है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम प्यार करते हैं और उसको दिखाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का मन होता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।